संघ बनाने की आवश्यकता डॉक्टर बलिराम जी को क्यों महसूस हुई? डॉक्टर बलिराम जी का जन्म 1 अप्रैल 1989 में हुआ था, जो नागपुर शहर में, और उनकी मृत्यु भी 21 जून 1989 को नागपुर में ही हुई थी। 1925 को 5-6 लोग मिलकर संघ कार्य प्रारंभ किया। उद्देश्य देश में समाज के अंदर एकता और राष्ट्र चरित्र को मजबूत किया जा सके। उस समय भारत गुलामी की जंजीरों में बंधा था। अंग्रेजी राज था। डॉक्टर साहब भी किसी पार्टी से जुड़े थे, मगर विचारधारा नहीं मिली। समाज जाति पाति, आपसी भेदभाव और कमजोर संगठन के कारण बिखरा हुआ था। डॉक्टर हेडगेवार को लगा, जब तक समाज संगठित, अनुशासित और राष्ट्रभाव से भरा नहीं होगा, तब तक स्वतंत्रता और राष्ट्र निर्माण दोनों अधूरे ही रहेंगे। इसीलिए उन्होंने एक ऐसा संगठन शुरू किया जो अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, चरित्र निर्माण और समाज सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़ सके। आरएसएस का लक्ष्य राजनीति नहीं था, बल्कि समाज को मजबूत बनाकर राष्ट्र को मजबूत करना था। यही कारण था उन्होंने शाखा प्रणाली, शारीरिक प्रशिक्षण और संस्कृति मूल्यों के माध्यम से युवा पीढ़ी को तैयार करने का मार्ग चुना है। आज भारतवर्ष में 75,000 शाखाएं लगती हैं और आरएसएस के और भी कई संगठन हैं जो कार्य करते हैं हर क्षेत्र में। 80 देशों में शाखाएं लगती हैं। वहाँ नाम हिंदू स्वयं सेवक संघ ही रहता है। एक बार पाकिस्तान के डॉन पेपर ने दिया था कि 1915 में अगर आरएसएस बनता तो पाकिस्तान न होता, अगर 1935 में आरएसएस बनता तो 2 पाकिस्तान बनते। आज इस संगठन को 100 वर्ष हो चुके हैं। कई जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। लोग संघ से जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि संघ के अंदर ईश्वर का वास है।
परमात्मा का वास है, परमात्मा खुद रहता है। कैसे काम चल रहा है समाज 100 वर्ष निरंतर, जो गोल होता है ना, सेंटर पॉइंट है ही नहीं। जहां देखो संघ, जहां देखो संघ। संघ का नशा जिसको एक बार लग गया वो उतरता ही नहीं। दुकान घर बार छोड़कर संघ संघ। पर संघ कहता है पहले अपना परिवार फिर संघ कार्य। आपके पास जितना समय हो उतना लो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि 24 घंटे दो। सप्ताह में अगर आपके पास 1 घंटा है वो दो, महीने में है वो दो, वर्ष में है वो दो। मुझे संघ में 35 वर्ष हो गए हैं, पर आज तक किसी ने ये नहीं कहा होगा कि नहीं तुम्हें चलना है। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई साहब। तो ये सबके साथ यही होगा। सब लोग मिलते हैं, बताते हैं। संघ किसी से जबरदस्ती नहीं करता। बस हमारे सरसंघ चालक कहते हैं, हमारे बड़े से बड़े अधिकारी कहते हैं संघ के, एक बार शाखा में आओ सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। 1925 में 5-6 लोगों ने संघ की स्थापना की। 1926 में 26 लोग हुए। आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। डॉक्टर साहब का देहांत हो गया। फिर आए गुरुजी गोलवरकर। उन्होंने इतना कार्य किया, द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी गोलवरकर, इतना कार्य किया। 33 वर्ष के आज आप देख रहे हैं कहां पहुंचा है संघ कार्य। वर्तमान में मोहन भागवत जी 6ठे सरसंघ चालक हैं। उनके आपने कही बौद्धिक स्पीच सुनी होगी। आज वह भी करीब करीब 80 वर्ष के हैं। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है, अपने समाज को और मजबूत करें। माहौल विधर्मों द्वारा चारों तरफ षड्यंत्र, दिल्ली की घटना, 32 कारों का ब्लास्ट होना था, क्या हालत होती। स्लीपर सेल्स जिसको कहते हैं वही हैं यहाँ पे आजकल। प्रशासन को, शासन को पूरा अलर्ट रहना पड़ेगा, बट उससे पहले समाज को अलर्ट रहना पड़ेगा। क्योंकि किसी भी आदमी की गतिविधि समाज को दिख जाती है। इसलिए पूरा ध्यान देवें, कोई भी घटना हो नज़र में, थाने में सूचना देवें, ताकि हम इन बम ब्लास्टों से बच सकते हैं। संघ से जुड़ें, संघ की शाखाओं पे आएं। सेवा भारती भी कार्य बहुत अच्छा रहता है। सेवाएं हैं गरीबों की, उससे भी जुड़ें। और भी कई संगठन हैं, आप शाखा में आएंगे सब आपको मालूम पड़ जाएगा।
जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।